मोदी लहर की बदौलत यूपी के सियासी दंगल में बीजेपी ने धमाकेदार जीत हासिल की है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 में से 300 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करते हुए बीजेपी ने न केवल विपक्ष का टुकड़ा साफ कर दिया, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के गढ़ में भी सेंध लगा दी। यूपी में कमल खिलने पर हमारे संवाददाता नकुल तिवारी ने बीजेपी नेता जितेंद्र वर्मा और बीजेपी नेत्री रूपाली दीक्षित से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की नेता रूपाली दीक्षित, जिनसे हम जानेंगे कि भगवा के जो रंग में रंगे हुए नेता है और समर्थक जिस तरह से उत्साहवर्धन कर रहे हैं और जो जश्न में जिस तरह जो माहौल डूबा हुआ है, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस जीत के ऊपर। इस जीत से मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपको जितना आपने सोचा होता है उससे ज़्यादा मिल जाता है तो आप ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आंकड़े 300 से भी ऊपर हैं और ये शायद से ऐतिहासिक जीत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो माहौल है वो होली से ज़्यादा एक त्यौहार है। मतलब होली के आज होली हमारी होली दिवाली आज ही की है। बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, बदलाव आने वाला है। यूथ मिलके काम करना चाहती है, इच्छा से पॉलिटिक्स में आना चाहती है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि जहाँ राजनीति की तरफ कोई देखता नहीं था, आज यूथ प्रोत्साह है, बढ़ रही है आगे। और ये सब महिला युवा जो सब हैं, सब एक तरीके से जुड़ गए हैं। इस यूपी में जो बदलाव आया है, लहर आया है और इतना अच्छी लहर आई है, 300 सीटों से भी ऊपर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, लगता है कि शायद से अब बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो क्या आप भी मानती हैं कि जिस तरह से जो उम्मीद आप अभी जो बता रही हैं कि मुझे भी उम्मीद, हमें भी इस बात की उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी, तो क्या आप इस बात को मानती हैं कि बीजेपी के नेताओं को भी ये बीजेपी के नेता को भी मुझे लगता है और पर्सनली मैं अपना ओपिनियन तो यही दूंगी। जहाँ तक हमें लगता था कि हम 260-70 की तरफ आएंगे, लेकिन जो 300 का हमें तोहफा मिला है, 300 प्लस का जो हमें तोहफा मिला है ना यूपी का, ये विश्वास है। और हर पार्टी पे आज टाइम पे विश्वास नहीं किया जा सकता। वो विश्वास हमें जनता ने दिया है, यूपी की जनता ने दिया है जो पीड़ित है। और हम जानते हैं कि इस विश्वास को हम कभी नहीं खोएंगे और भाजपा की लहर के साथ हम अच्छा काम करेंगे ताकि ये 300 के 50 से भी ऊपर बढ़े अगले बार। जी बिल्कुल, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि अगली बार 350 से भी ऊपर आपका आंकड़ा जाए। लेकिन जो जिस तरह से एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे तमाम टीवी चैनल्स, जहां तक सबसे ज़्यादा जो ओपिनियन पोल जो पोल था वो चाणक्य का था, 280 सीटों का उसका आंकड़ा था, लेकिन फिलहाल 300 को भी पार कर दी बीजेपी। इसके ऊपर क्या कहेंगे? इसका मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको कहते हैं जनता। वो जानती है कि उसे क्या करना है। लोग उसे भड़काने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग वादे करते हैं, पर जनता सब देख रही है। पीड़ित जनता है, सरकार ये बात समझ रही है, जनता इस चीज़ को जानती है और जनता ने अपने मन को शांत रखा है। 11 फरवरी को चुपचाप वोट दिया है, किसी को नहीं बताया कि उनके मन में क्या था, कैसे है। अपना विश्वास रखते हुए, किसी बातें में नहीं आते हुए, किसी बहकावे में ना आते हुए, इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। जैसे उन्होंने 2014 में मोदी जी पे विश्वास किया, इस पर वो विश्वास फिर से दिखाया 2017 में। और ये जनता की ही जीत है, ये हमारी जीत को हम जनता की जीत है। तो इस जीत को कहीं ना कहीं आप जनता के लिए समर्पित करना चाहिए। जो खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारी जीत है फतेहाबाद विधानसभा की जीत है, निश्चित रूप से जीत और मेहनत की खुशी का परिणाम है। तो मैं बहुत अच्छे जी। तो आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? क्या ऐसे आपके जो पॉलिसीज हैं, क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले फतेहाबाद में वहाँ कुछ नेताओं ने वहाँ के किसानों को, व्यापारियों को लूटने का काम किया। थानों में दलाली हुई, चौकियों में दलाली हुई और तहसील में दलाली हुई। सबसे पहले मुझे लगता है उन्हें भी मालूम पड़ गई हो, निश्चित रूप से ऐसे छोड़ के चले गए होंगे। आप सबसे पहले तो खत्म कराने का काम होगा। और वहीं जो नाली खरंजा दैनिक चर्या में जो हर मनुष्य जीवन में जो दैनिक चर्या में काम आती है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, वहाँ विकास का काम शुरू होगा। कमल के आगे साइकिल बिल्कुल बस्ट नजर आई, लगभग 30 से 32 हज़ार वोटों का फासला, वो बहुत बड़ी मायने की बात रखती है। क्या देखिए, जैसी करनी वैसी करनी, जैसे आप कर्म करोगे निश्चित रूप से वैसा फल मिलेगा। आजकल हर आदमी जानता है और भली भांति जनता जानती है। और मैं आगे भी ये कहना चाहूँगा, जो जनता के बीच में रहेगा वही निश्चित रूप से चुनाव जीतने का काम होगा। इस 2017 के चुनाव में जनता ने दिखा दिया है कि जो जनता के बीच में रहा है वही चुनाव जीतेगा। हवाई नेता कोई चुनाव में जीतेगा। क्या किसी धर्म या जाति के लिए आप कहना चाहेंगे या किसी व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका साथ, सभी जाति धर्म टूट के
और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा पूरे उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा बहुमत मिलने का काम किया है। और इससे प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में अभी बात जातवाद नहीं चला। जब जातवाद चलता तो आप भी जानते हो क्या। तो ये जो जीत है, क्या ये मोदी लहर की वजह से है या केवल एक जितेंद्र वर्मा की लहर है? क्या देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की लहर है, आदि मोदी जी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की मेहनत है और उसी की वजह से हम लोग 300 प्लस कर रहे हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र वर्मा, जो फतेहाबाद विधानसभा सीट से जीते हुए कैंडिडेट हैं। खासा उत्साह है इनके समर्थकों के बीच में भी कि जिस तरह से उन्होंने जीत जो दर्ज की है, लगभग 30 से 32,000 वोटों का फासला रहा, वो बहुत ही ज़्यादा 34,700 वोटों का जो फासला है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है किसी एक जीत के बीच में। कैमरा पर्सन तापस शर्मा के साथ मैं नकुल तिवारी, समाचार एक्सप्रेस, आगरा।